वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। और दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं मशीन ड्राइंग, जिसके अंतर्गत आपने फ्री हैंड के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। उसके बाद असेंबली का आपका पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। असेंबली में आपने अभी तक 2 असेंबली कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें कि सिविल वेयरिंग है और बेंच वाइज। तीसरी असेंबली जो आपकी चल रही है लेथ टूल होल्डर। अगर आपने अभी तक असेंबली दोस्तों नहीं देखी है तो आप जाइए, सिविल वेयरिंग और आपकी बेंच वाइज की असेंबली आपको आपकी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। आप उनको देखिए और उनसे सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो आपकी आजकल चल रही है। आपकी आपकी असेंबली चल रही है जिसका नाम है आपका लेड टूल होल्डर, जिसमें कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया गया। पार्ट ए में आपको फ्रंट व्यू के बारे में बताया गया था और बेसिक इंट्रोडक्शन असेंबली का दिया गया था, जिसके अंतर्गत लेड टूल होल्डर कहाँ पे लगता है, कैसे इसका यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपने समझी। और पार्ट 2 के अंतर्गत आपको ये सिखाया गया कि कैसे आप इसका टॉप व्यू बनाते हैं, यानी कि असेंबली जब बन जाती है तो ऊपर से देखने पर वो कैसे दिखेगी। तो वो इसका टॉप व्यू भी आपने पिछली वीडियो में बनाया। अब जो क्लास आपकी चलेगी इसके अंतर्गत आप लेफ्ट साइड व्यू, यानी असेंबली जो आपकी लेड टूल होल्डर की है उसका लेफ्ट साइड व्यू बनाना सीखेंगे। वैसे तो लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा बनने में, कुछ थोड़ा बहुत अंतर सा आएगा, लेकिन लगभग दोनों देखने में सेम ही लगेंगे। कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट आएगी, वो हम आपको क्लियर करवा देंगे जब बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, अगर आपको ये वीडियो जो हमारी मेहनत है आपको अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। जो ज़रूरतमंद है उनके लिए ये वीडियो रामबाण हो सकती है, शायद उन्होंने उस टाइम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई हो। तो अभी एग्ज़ाम आपके जल्दी में आने वाले हैं, तो कोशिश ये करिए कि ये सारी वीडियो आप एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि भले ही आपके पास बनाने का समय नहीं हो, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इस वीडियो को मतलब या इस असेंबली को बनाना है। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये असेंबली जो आ रही है कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आ ही जाए। दोस्तों, हमने असेंबली ही वही चूज़ करी हैं जो इस बार एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। या कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबली थी वो हमने आउट ऑफ 12 या 14 असेंबली में हमने 10 असेंबली सिलेक्ट की हैं। अगर समय मिलेगा तो हम लास्ट की 4 असेंबली और भी करवा देंगे, यानी कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन ये जो 10 असेंबली है इनके एग्ज़ाम में आने के चांस जो हैं आपके 100% है, तो इनमें से ही कोई एक आपको मिल जाएगी। तो उसी के हिसाब से आपको हम पढ़ा भी रहे हैं कि जो जिसका जैसे एक तरीके से देखा जाए कि जिसके आने के चांस ज़्यादा है उसको हम पहले आपको रिवाइज़ करा दे रहे हैं और रिवीजन आपका चलता रहे। कोशिश ये करिए कि जब आप पढ़ने आएँ तो एक पेन, कॉपी और एक जो बुकलेट आपके पास है या नहीं है तो आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, तो हम आपको ये बुकलेट सेंड कर देंगे। बुकलेट का हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट लेकर अपने सामने रखिए, जिससे कि जब असेंबली बनाएं आपको चीज़ें ये पता चलें कि कौन सी डायमेंशन कहाँ से ली जा रही है और कैसे कैसे उसको बनाया जा रहा है। तो ये सारी तभी जानकारी आपको पता चल पाएगी जब आप सारी चीज़ें ये जो मैंने बताई वो आप रख के बैठेंगे। और उसी हिसाब से मेरे साथ ही फ्री हैंड, आप नहीं स्केल का यूज कर पा रहे हैं नहीं करिए, फ्री हैंड मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए। जब फ्री हैंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसी हिसाब से जब आप बनाएंगे तो स्केल से भी बना लेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हर सब्जेक्ट के लिए समय निकालिए। आप ये ना सोचिए कि ये जो सब्जेक्ट है आपका हल्के में ले रहे हो या सिंपल है तो आप बना लोगे, तो लेकिन इसमें रिवीजन ज़्यादा अच्छा मांगता है। इसमें ये सब्जेक्ट जो ऐसा सब्जेक्ट है अगर इसमें बैक लगती है तो बाद में इसमें पढ़ने का उतना समय नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो बैक कोशिश करिए इसमें बैक ना लगे, आप पढ़ें तो अच्छे से, इसमें आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। तो ये इसके लिए तो मेरी ये गारंटी कि अगर आप ये सारी वीडियो आप देख लेंगे तो आपकी सब्जेक्ट में बैक तो नहीं लगेगी। कोशिश ये करिए फ्री हैंड के सारे पार्ट का रिवीजन आप हर वीक में एक बार कोशिश करिए कि 2 घंटे का टाइम दीजिए और फ्री हैंड वाले पार्ट्स का रिवीजन करिए आप। वीक में अब तो दिन बहुत कम रहे हैं एग्ज़ाम में, इसलिए कोशिश ये करिए कि थोड़ा ना थोड़ा समय निकालिए, चाहे आधे घंटे का ही सही चाहे 1 घंटे का ही समय, मशीन ड्राइंग के लिए भी समय निकालिए, उसमें फ्री हैंड का रिवीजन करिए और जो असेंबली आपको हम पढ़ा रहे हैं वो तो आप पढ़ते ही जाइए रेगुलर, ठीक है। चलिए चलिए आते हैं आप अपने टॉपिक पर, जो आप चल रहा था आपका टॉपिक, उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था क्या आप पढ़ रहे थे। तो आप पढ़ रहे थे लेड टूल होल्डर, जिसके अंतर्गत आपने ये सारा कुछ देखा।
आपने समझा। जो लोग अगर ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले ये करिए कि पार्ट इसका ए और बी देखिए, उसके बाद ये पार्ट आपको क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट ए के अंतर्गत मैंने इस लेड टूल होल्डर का यूज़ क्या है, कहाँ लगता है, टूल कैसे लगता है इसमें, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई है पार्ट ए में। तो पार्ट 1 जब आप देखोगे तो ये सारी आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगी। उसके बाद जब आप पार्ट बी देखोगे तो आप उसका टॉप भी बनाना सीख जाओगे। और पार्ट सी देखोगे तो इसके अंतर्गत आप पूरी असेंबली को कैसे, यानी साइड व्यू भी बन जाएगा, और कैसे असेंबली आपको सजानी है, बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाना है, ये इस पार्ट के अंतर्गत आपको पता चलेगा। चलिए आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिए, देख रखा था आपने, फ्रंट व्यू बन चुका था, टॉप व्यू हमारा बन चुका था। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्लियर है। अब हमें बनाना है लेफ्ट साइड व्यू। लेफ्ट साइड व्यू का मतलब है कि हम यहाँ से लेफ्ट से देख रहे हैं, है ना, इस जगह से देख रहे हैं, इस जगह से देख रहे हैं। देखने के बाद हमें राइट में बनाना है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं। तो अगर लेफ्ट से किसी पार्ट को देखते हैं तो हम राइट में बनाएंगे, राइट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बनाएंगे। रीज़न आपको पता है, फर्स्ट ईयर ड्राइंग आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से पढ़ रखी है, तो हमें ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे बनाएंगे, लेकिन आप बना पाएंगे ऐसे। चलिए, साइड व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? साइड व्यू के लिए तो हमें देखना पड़ेगा साइड व्यू। देखिए, साइड व्यू यहाँ किसी का नहीं दिया गया, लेकिन इतना हमें पता चल रहा है ये 150 का स्क्वायर है, ये 150 का स्क्वायर है। तो ये देखने में आप सामने से देखेंगे चाहे साइड से देखेंगे एक जैसे लगेंगे। अंतर क्या आएगा जब आप देखेंगे, क्योंकि ये आप विदाउट सेक्शन बनाएंगे साइड व्यू। देखिए, फ्रंट से जब हमने देख रहे थे तो हमने क्या किया, कटिंग प्लेन लगा दिया, कट गया ये पार्ट। कटने के बाद यहाँ से दिखा तो यहाँ पे हमें 2 ही बोल्ट दिख रहे थे। लेकिन जब हम साइड व्यू बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर इधर से देखेंगे तो एक बोल्ट ये भी दिखेगा, एक ये सामने से इसी मतलब जो क्लैंपिंग नट है उससे पहले दिखेगा, और तीसरा ये दिखेगा। यानी कि हमें 3 बोल्ट दिखेंगे पहले। तो वही जो एक बोल्ट जो हमारा कटने के बाद, सेक्शनिंग होने के बाद हट जा रहा था, वो बोल्ट आपका अब साइड व्यू में शो होगा आपको। और बाकी बहुत सारा चेंजमेंट नहीं आएगा। तो जो जो चेंजमेंट आएगा वो हम आपको बताते जा रहे हैं। चलिए, पहले तो सेम प्रोसेस आप वही करेंगे, क्योंकि ये पूरा बेस और सेम चीज़ें वही की वही बनेंगी, सेम टू सेम, है ना। तो पहले पहले जल्दी जल्दी हम इसका ये बेस बना लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए हम लोग चाहें तो इसका स्क्वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। क्या कहेंगे दोस्तों, स्क्वायर बना लिया जाए? चलिए, स्क्वायर ही बना लेते हैं। स्क्वायर से टाइम बचेगा अपना। देखिए, ये हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया ऐसे करके, ये लिया यहाँ, और इसको हमने क्या ये सही जगह बना है? ये तो आप ही देख के ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। चलिए, लगभग सही जगह बना है। अब ये स्क्वायर जब बन गया है तो इसके ऊपर वाला भी पार्ट बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सेंटर बनाना पड़ेगा। सेंटर लाइन ले लेते हैं। सेंटर लाइन हमने येलो कलर की ली थी, येलो कलर की ही ले लेंगे। चलिए, क्या ये लाइन सेंटर में है? आप देख के बताइए। हाँ, सेंटर में है लगभग। चलिए, सेंटर में ये लाइन बन गई। बनने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यही पूरा पोर्शन जो वाइट वाला है उसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, देखिए कैसे करते हैं।
बन गया सेम टू सेम। ठीक है। अब सेक्शनिंग इसमें हो नहीं रही है, जब सेक्शनिंग होगी नहीं तो हमें ये फर्म ही दिखेगा, आप इसको चेंज नहीं करोगे, ना आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखिए हमने येलो वाला लिया, येलो कलर का ले लेते हैं, यहाँ से येलो लिया। ये देखिए येलो वाला बना दिया 20 का। ठीक है। इसके बाद कितने का लिया, 80 वाला लिया, ये भी बना लेते हैं। जहाँ तक ऐसा ही होगा, ठीक है, बढ़िया है। देखिए अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, आप ये ना सोचिए, जब आप बनाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा, बिल्कुल सेम टू सेम हमें ऐसे ही बनाना है। केवल क्या होगा, एक ये जो बोल्ट आपको दिख रहा है यही बोल्ट अब सामने आ जाएगा, यानी कि सामने से 1 2 3 दिखने लगेंगे, है ना। और क्या चेंजमेंट नहीं आएगा कुछ भी। ये बोल्ट जो है स्टड के सामने आ जाएगा, यहाँ दिखने लगेगा, उसके पीछे नॉब चला जाएगा, है ना। ये बनाने के बाद अब देखिए इसको भी बना लेते हैं। ये बन गया लगभग, देखिए इसी तरीके का दिख रहा होगा, ठीक। ये बनने के बाद अब सेंटर लाइन हम लोग बना लेते हैं। सेंटर लाइन कौन सी बनानी है, ये वाली। ये बन चुकी है, ठीक है, सही है लगभग, ठीक है। एक ही सेंटर लाइन यहाँ भी बना लेंगे। ये बन गई। इन बनने के बाद अब देखिए ये लगभग चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं। अब होगा क्या, जब हम यहाँ सामने से देखेंगे तो ये लाइनें हमें दिखेंगी, ऐसा नहीं कि ये लाइनें नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हम विदाउट सेक्शन बना रहे हैं। जब सेक्शन के साथ बनाते हैं तब नहीं दिखता, अब जब सेक्शनिंग करके नहीं बना रहे हैं तो विदाउट सेक्शन बना रहे तो हमें दिखेगा, है ना, इस तरीके से। अब ये बन गया, बनने के बाद देखो ये बोल्ट का हेड तो बिल्कुल नहीं दिखना है, जो जो दिखेगा वो हम आपको सामने से यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो पहले बेस वाली चीज़ें ही क्लियर करते हैं। इसके अंदर देखिए अभी पहले नॉब लगेगा, नॉब लगा देते हैं। नॉब बनाएंगे, नॉब भी सेम देखो सामने सर्कुलर है तो बिल्कुल सेम जैसा नॉब यहाँ बना वैसा दिखेगा, लेकिन पहले हमें बोल्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि बोल्ट हमें तीनों एक दूसरे के सामने रखने हैं। उसके बाद हम नॉब बनाएंगे, क्या क्या चीज़ नॉब में दिखेगी क्या नहीं दिखेगी, है ना। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा बोल्ट। तो देखिए 3 सर्किल सेंटर है, 1 2 3, इस तीनों पे क्या बनेंगे, बोल्ट बनेंगे। तो बोल्ट का किस कलर का है, हमने वही कलर ले लिया, बोल्ट बनाते हैं। सेंटर हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो बोल्ट बनाते टाइम ये विशेष ध्यान देना है। यहाँ बोल्ट डॉटेड दिखेगा, क्योंकि हम सेक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब नीचे की साइड जो है देखो इसमें अभी थ्रेड भी आएगी, रीजन ये थ्रेड इसमें बनी है। अब पहले थिकनेस देख लेते हैं, हाँ ठीक है, इसमें थ्रेड भी बनी है।
इस तरीके से, और इधर भी दिखेगी। यहाँ बन गई। और इस जगह देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हम्म। यहाँ भी थ्रेड बना लेते हैं। थ्रेड बन गई। अब इसके बाद जैसे नीचे निकला हुआ भाग है ऐसे नीचे निकाल देंगे, और ऊपर जो भाग निकला हुआ है ऊपर निकाल देंगे। इस तरह से यहाँ बना दिया। अब इधर भी ऐसे ही कर देंगे। इस तरह से यहाँ बन गया। और ऊपर हेड में ये बना के दिखा देंगे।
ठीक, इधर भी बनाएंगे। इस तरह से हेड बनाते हुए फटाफट चले जाएंगे। ये हेड बन जाएंगे, तो जैसा यहाँ पे हेड में पोर्शन बना हुआ है इसी तरीके से यहाँ भी बना देंगे। ठीक है। ऐसे इस साइड भी ऐसे कर देंगे। ये बन के रेडी हो गए। देखिए जैसे यहाँ पे एक और दो दिख रहे थे, अब जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये तीनों दिखेंगे। रीज़न क्योंकि हम सेक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। जब हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे, देखो सेक्शनिंग करते हैं तो इसकी वजह से जो सामने वाला है ये कट के निकल गया, पीछे इसके है तो किसके पीछे, क्लैंपिंग नट के पीछे, तो वो हमें दिखेगा नहीं, इसलिए या तो डॉटेड बनाओ या बनाओ ही ना। लेकिन जब हम विदाउट सेक्शन बनाएंगे साइड व्यू तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये तीनों दिखेंगे। तो जब तीनों दिखेंगे तो हमें तीनों सामने बनाने पड़ेंगे। अब इसके पीछे जो आएगा क्लैंपिंग नट आएगा। ठीक है। तो अब इसके पीछे जब हमें बनाना पड़ेगा तब हम क्लैंपिंग नट इसमें बना सकते हैं। तो क्लैंपिंग नट बनाने का डायमेंशन देखो उसमें ऑलरेडी दिया गया है, वही रहेगा 46 का और 62 का। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो 46 और 62 का एक क्लैंपिंग नट बना लेते हैं। देखिए
ये बना दिया, नॉब बन गया। अब नॉब क्या है, इसके पीछे छिपा रहेगा, इसलिए हमें दिखेगा नहीं। और बाकी चीज़ें देखो जैसे इसी के अंतर्गत आएंगी, वो जैसे ये देखिए ये भी डॉटेड रहेगा यहाँ पे। है ना, तो वैसा डॉटेड था वैसा ही रहेगा। उसके बाद नॉब के बाद देखिए ये हमें सामने से दिखेगा नहीं, इधर से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो जहाँ दिखेगा वो कैसा दिखेगा, अब देखोगे तो इसको ये एकदम सेंटर पे दिखेगा, है ना, बिल्कुल सेंटर पे खड़ा खड़ा। तो सेंटर पे जब दिखेगा तो ये, अब इसका प्रोजेक्शन आप ले लो और ये लाइन देखिए इस सेंटर पे हमें लगी हुई समझ में आएगी। कैसे, चलिए दिख के बताते हैं। प्रोजेक्शन इसका ले लीजिएगा। ये देखिए नॉब वाली जो लाइन है, अब हाइट तो बराबर ही रहेगी। इस तरह से यहाँ बन जाएगी। और नॉब सामने से कैसा दिखेगा, नॉब जैसा है आपका वैसा ही दिखेगा। है ना, अब एक सर्किल दिखेगा, सर्किल बना लेते हैं। ये बन गया। अब बनने के बाद इसमें जो चीज़ें हमें हटानी हैं वो हटा देते हैं। ये हट गया। हटने के बाद अब ये नॉब कहीं ना कहीं तो जाएगा ना डॉटेड। तो अगर आप देखोगे तो ये डॉटेड हमें दिखेगा तो नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको यहाँ जहाँ तक ये डॉटेड जाएगा वो यहाँ शो करा देते हैं। देखिए ये जाएगा लगभग इस तरह से। डॉटेड, ठीक है। और अंदर भी ये डॉटेड रहेगा। वैसे अंदर का दिखेगा नहीं, तो दिखाना चाहो आप दिखाओ, ना दिखाना चाहो ना दिखाओ। ये सामने से इस तरीके से ये हमें साइड में समझ में आएगा। ठीक, इतना बनने के बाद देखो नॉब हमने बना दिया, ये रिवेट बना दिए, ये सारी चीज़ें बना दी हैं। अब इसमें बोल्ट वाला सेक्शन बनाना पड़ेगा। जो ये नीचे बोल्ट दिख रहे हैं इनको बना लेते हैं, है ना, ये बोल्ट। तो वो बोल्ट कैसे दिखेंगे हमें, देखिए नीचे तो वैसा ही दिखेगा जैसा इसमें दिया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। थ्रेड भी दिखेगी। चलिए पहले आउटर बना लेते फिर थ्रेड बनाएंगे। अब यहाँ पे थ्रेड बना देंगे।
ये बोल्ट बना दिया, अंदर देखिए ऐसा बना दिया बाहर से, और अंदर ये डॉटेड रहेगा। अगर आप चाहो तो बनाओ, और नहीं बनाना हो तो आप ना भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो हमें दिखेगा नहीं। तो अगर आप चाहोगे तो एक साइड आप बनाने के लिए दिखा सकते हो। थोड़ा देखिए हम बना के आपको दिखा रहे हैं डॉटेड में किस तरीके का दिखेगा। इस तरह से यहाँ दिखेगा, ऐसे इधर भी दिख जाएगा। ये बन गया। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया था, आप विदाउट सेक्शन बना रहे हो तो हमें पूरा दिखेगा। अब रही बात इसमें नॉब के बाद, आपको पता है इसमें लगा हुआ है स्टड, तो स्टड हमें कहीं नहीं दिखा अभी, तो स्टड भी बनाना पड़ेगा। तो स्टड कैसे बनाओगे? और ये देखिए जो गैप दिख रहा था हमें यहाँ पे, वो भी गैप भी दिखाना है ना। सामने से वो गैप भी हमें दिखेगा, और ये लाइन भी आएगी, और ये गैप दिखेगा नहीं तो डॉटेड में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी बता दें। देखिए ये जो गैप था वो अब यहाँ पे फर्म नहीं दिखेगा, डॉटेड दिखेगा, वो हमने आपको दिखा दिया बना के। और उसके बाद ये नीचे वाला भाग जो है, ये वाला जो रहेगा, ये बॉडी का पार्ट इसका है। तो ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक। किसकी बॉडी का पार्ट है? इस वाले की। और ये भी हमें अंदर से दिखेगा नहीं, तो कैसा दिखेगा? ये पूरा पोर्शन ही हमें डॉटेड दिखेगा। चलिए इसको पहले सही कर लेते हैं। कैसे करेंगे? डॉटेड कर देते हैं। देखिए ये भी डॉटेड हो गया, ऊपर भी डॉटेड हो गया। और अच्छा करना चाह रहे हैं तो इसको पूरा ही फिर हटा ही देते हैं। पूरा पोर्शन ही हम डॉटेड बना देते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ये यहाँ पे डॉटेड आएगा, यहाँ तक डॉटेड आया, और इस तरीके से ये डॉटेड दिखेगा, ठीक। अंदर ये हमें फर्म नहीं दिखेगा। और देखिए ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है, अब इधर से देखेंगे तो हमें सामने नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन ये होल तो दिखेंगे सामने से, तो ये होल आपको बना के दिखाने पड़ेंगे। यानी कोई भी साइड, एक साइड है, अब इधर सामने से देखेंगे तो ये पीछे वाले पोर्शन में दिखेगा। तो इसलिए आप चाहो तो यहाँ डॉटेड रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी। अब यहीं पे लग जाएगी आपकी स्प्रिंग, डॉटेड डॉटेड।
और यहीं लग जाएगी बॉल। ठीक, ऐसे आप दिखा सकते हो, डॉटेड ही रहेंगे वो पोर्शन। चलिए, अब इतना बनने के बाद अब क्या ऐसी चीज़ है जो हमें सामने से नहीं दिखेगी? तो ये देखिए, ये लाइन जो वाइट वाली जा रही थी, इसको अगर हम हटा दें और येलो ही कर दें तब भी कोई बात नहीं, और वाइट भी बनी रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको हटा के येलो करना चाहेंगे। क्या हो गया? लग रहा फिर से सही करना पड़ेगा पूरा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत है, फिर से कर लेंगे। बना दिया। अब ये देखिए, येलो वाला भी बना लेते हैं। ये बन गया। ये लाइन बन गई। काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया। चलिए, ठीक कर लेते हैं। होता है कभी कभी, जब आप भी बनाओगे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप करेंगे मेहनत तो फिर से भी दोबारा भी बना लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएंगे दोबारा। चलिए। पहले हम सुधार कर लेते हैं जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हैं इन पे और इन पे। ठीक, ये बन के रेडी हो गया। और इसमें जो चीज़ छूट गई थी वो भी बना लेते हैं, डॉटेड वाली। ये बन गया। येलो वाला पोर्शन का छूटा था डॉटेड, वो भी बना लेते हैं। इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। और इसमें जो बचा हुआ था पोर्शन, ये भी बना लेते हैं। इस तरह से ये भी बन गया। बनने के बाद अब इसमें देखिए, हमने आपको बताया कि इसमें स्टड कहीं नहीं दिख रहा है।
अब देखेंगे तो यहाँ स्टड नहीं दिखेगा, लेकिन हमें कैसा बनाना पड़ेगा, डॉटेड डॉटेड यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम स्टड को लेते हैं और डॉटेड डॉटेड जहाँ तक आपका बना हुआ है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये ऊपर तक बना हुआ है और नीचे तक होल है, तो हम इसको बना देते हैं। ठीक। और इधर आपको पता है कि इधर थ्रेड थी, ये हमने बंद कर दी। और यहाँ कहीं थ्रेड थी, वो बंद कर दी। तो ऐसे ये स्टड भी लग गया, नट बोल्ट भी लग गए, स्टड भी लग गया, क्लैंपिंग बोल्ट भी, क्लैंपिंग नट भी लग गया, और ये लग गया। अब इसमें देखिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं उनको भी सही कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ बन गया। अब चाहो तो इसमें देखिए, इसमें अभी हम सेक्शनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉब कहाँ पे आ गया, सेंटर में। और यहाँ पे ये देखिए एक स्क्रू बन गया, ये तीनों दिखने लगे साफ साफ। इतना दिखने के बाद अब देखिए, जो चीज़ गंदी हो गई है उनको साफ़ कर लेते हैं पहले, सफाई भी ज़रूरी है। ये बन के लगभग रेडी हो गया। इतना बन के सामने हमारे पास आ चुका है साइड व्यू में। तो साइड व्यू में आपने परिवर्तन देखे क्या क्या हुआ। एक तो देखो इसमें सेक्शनिंग नहीं करनी हमें, और ये कॉर्नर जो यहाँ ये लाइनें गायब हो गई थी ये हमें यहाँ पे दिखने लगी। ऊपर से ये बॉडी वाले पार्ट थे वो दिखने लगे, बाकी डॉटेड वाली चीज़ डॉटेड रही। ये वाला पार्ट है, इसके अंदर की कोई चीज़ डॉटेड वाली हमें नहीं दिखेगी, तो हमने डॉटेड बना दी। स्टड हमें नहीं दिखेगा साइड से, हमने डॉटेड बना दिया। उसके बाद नॉब का जो सिरा दिख रहा था वो हमने बना दिया। रॉड हमें सीधी दिखने लगेगी सेंटर पे, वो बना दी, है ना। बाकी पूरा लगभग हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब क्या है, साइड व्यू जब विदाउट सेक्शन आपको बनाना है, तो साइड व्यू में सेक्शनिंग जब करनी नहीं है, तो साइड व्यू हमारा इसी तरीके का बनेगा, यानी कि इसमें हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसे आप साइड व्यू इसका बना सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, एक सबसे पहले एक बॉक्स ले लेते हैं जिसके अंतर्गत हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। इस तरह से ले लिया हमने। ठीक है, बॉक्स लेने के बाद इसी में बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। तो अब हमें इसे पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं। पार्टीशन में डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम बॉक्स से ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लीजिए। फिर इसके बाद एक बॉक्स और बना दिया। एक और बन गया। एक और बन गया।
एक और बन गया। 1 2 3 4 5 6 बन गए, 10 हमें टोटल बनाने, 11। इस तरीके से। एक और बन गया। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो और बनाने। 10 बन गए, ये 11 बन गए। ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो ये हटा है, एक्स्ट्रा है, ये हटा देते। ठीक। अब क्या करना है, पार्टीशन हमें डिवाइड करना है यहाँ पे सीरियल नंबर का। ये हो गया सीरियल नंबर। ठीक। इसके बाद आ गया पार्ट्स नेम। इसके बाद आ गया मटेरियल। ठीक। और ये सीरियल नंबर हो गया, ये पार्ट्स नेम हो गया, मटेरियल हो गया, नंबर ऑफ हो गया। ठीक। इस तरीके से बिल ऑफ मटेरियल बना लेंगे आप। जैसे देखिए, सीरियल नंबर। ठीक है। पार्ट्स नेम हो गया। ठीक। इधर क्या हो गया, मटेरियल। किस मटेरियल्स का बना है। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ। तो यहाँ पे आपने जैसे सीरियल नंबर हो गया आपका। अब यहाँ लिखेंगे कि कौन कौन से पार्ट कितने हैं। तो नंबर 1 पे आप लिखते हैं, जैसे अभी देखो नंबर 1 पे दिखाने से पहले हमें इसका वो बनाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट है, तो वो रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक, उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा इसके व्यू को कैसे कैसे यहाँ पे दिखाएंगे आप देखिए। अब इसको कलर किसी भी कलर से आप शो करा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। हम वाइट से करा दे रहे हैं इसको। ठीक है। यहाँ से जैसे ये हमारा पार्ट है, बॉडी वाला बेस वाला पार्ट, तो ये बेस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ऐसे दिखा दिया। ये बेस हो गया। और ये टूल वाला पार्ट हो गया, टूल होल्डर वाला। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे नट वाला भी पार्ट आप दिखा सकते हैं, वो भी दिखाया जा सकता है। और इधर ये वाला बोल्ट का भी पार्ट दिखाया जा सकता है, ये भी दिखा दिया। तो 4 पार्ट तो आपके यहीं दिख गए।
इस तरह से 1 2 3 4 4 पार्ट ये हो गए। पांचवा पार्ट हो गया आपका नॉब, सॉरी नॉब कह रहे हैं, क्लैंपिंग बोल्ट, क्लैंपिंग नट। ठीक, इसके बाद आ गई यहाँ पे रॉड या हैंडल कह सकते हो। ये हो गया। इसके बाद ये नॉब हो गई। अब क्या बचा इसमें? अब आप कहोगे सर इसमें स्प्रिंग भी है, चलिए स्प्रिंग वाला पार्ट दिखाते हैं। आप कहोगे सर इसमें बॉल भी है, बॉल वाला पार्ट दिखा दिया। अब तो स्टड वाला पार्ट और बचा है, स्टड वाले को हम दिखा देते हैं। ठीक, ऐसे करके कुल मिला के हमने सारे पार्ट यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए पहले नंबर पे हमने ये लिया, जैसे मान लो हम ये लेते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे ले लिया। ये हो गया। ऐसे करके हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें पार्ट्स के नेम लिख लेते हैं। जैसे नंबर 1 ये अगर हमने माना है, 1 2, शायद आपको कम दिख रहा होगा ये, चलिए और क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए ये पार्ट नंबर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे कुल मिला के सारे पार्ट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसमें यहाँ देखना है कि हमने जो पार्ट नंबर 1 माना है, किसे माना है?
अब एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी, इसमें आपको डायमेंशन भी तो दिखानी है ना, डायमेंशन भी शो करनी है। तो डायमेंशन शो कराने के लिए हम कोई, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कुछ डायमेंशन हम यहाँ पे भी शो करा देंगे, कुछ यहाँ शो करा देंगे। तो इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो जो हैं उनको हम देखिए कैसे शो कराएंगे। जैसे देखिए, ये बन गया। यहाँ इसकी डायमेंशन थी कितनी, आप कहोगे सर ये जो हमारी थी 150 का स्क्वायर था। ठीक, इसका मतलब ये भी लेंथ 150 है और ये भी लेंथ, स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब कुछ जैसे यहाँ पे डायमेंशन है, जैसे कि स्टड का डाया है, तो वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हो। जैसे ये कितना था 25, है ना, ये हो गया। अब कुछ डाया जैसे नॉब का है, तो आप यहाँ फ्रंट व्यू में शायद सामने से नहीं दिखा पा रहे हो, तो इस व्यू में दिखा दो आप। यहाँ क्या करिए आप, सबसे पहले यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं दिखाना चाहिए डायमेंशन। इस तरह से ये सारी डायमेंशन आप शो कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। जैसे ये वाली डायमेंशन कितनी थी, तो वहाँ देख लेते हैं एक बार। वहाँ पे ये देखने के बाद पता चलता है कि ये डायमेंशन जो हमारी है ये 20 है, फिर 40 है, फिर 30 है। और बेस की कितनी है, बेस की थिकनेस 25 है। तो यहाँ सारी डायमेंशन आप यहाँ दिखा सकते हो कि ये है आपकी 25, ये है 20, और ये है 40, और ये है 30। ऐसे यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। और रही बात स्टड की, स्टड की डायमेंशन तो हम लोग यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो जहाँ आपको समझ में आए वहाँ आप कर सकते हो। बाकी ये वाली डायमेंशन देखिए हम कैसे दिखाएंगे।
तरीके से। तो ये डायमेंशन कितनी दे रखी है, ये देख लीजिए, स्टड की डायमेंशन जो दे रखी है 75 दे रखी है। तो आप ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करा दीजिए कि ये 70। सेवेंटी फाइव है। ऐसे करके इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जैसे यहाँ पे नॉब की डायमेंशन अगर आपको दिखानी है तो आप दिखा दीजिए, यहाँ पे कैसे दिखाएंगे। हमने ये चीज़ पहले बोल रखी है कि आप इम्पॉर्टेंट डायमेंशन दिखाएंगे। सारी डायमेंशन दिखाने के लिए ना आपके पास समय होगा और ना आप सारी डायमेंशन दिखा सकते हैं। तो इसका डाया नीचे कितना था, तो आप कहोगे सर डाया यहाँ पे था 62। और अगर अंदर वाला भी डायमेंशन दिखाना चाह रहे हो तो अंदर वाले को भी दिखा सकते हो आप। ये कितनी थी देख लेते हैं, डाया 46। ऐसे करके ये वाली डायमेंशन हो गई। तो एक दो ये सर्कुलर वाली सारी डायमेंशन हो गई, बाकी बहुत सारी डायमेंशन आपको अंदर की चीज़ों की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो समझ में आती है आप वो दिखा दीजिए। अब जैसे यहाँ पे है ये नॉब की डायमेंशन, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो कि ये नॉब की डायमेंशन कितनी है। इसको अलग कलर से दिखा दें क्योंकि सेम हो जाएगा। चलिए डायमेंशन यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ ज़्यादा बढ़िया से दिख जाएगी। ये है कितनी आखिर, तो आप कहोगे 39। ये ऐसा नहीं कि हमें याद है, क्योंकि इसमें दी गई है, देखिए ये आप देखिए 39 दे रखी है। वैसे कितनी है 40 है सर्कुलर में, लेकिन वैसे कितनी है 39 ऐसे। चलिए अब ये लगभग सारी डायमेंशन भी हम लोगों ने मेज़र कर ली हैं, दिखा भी दी हैं। सब मेन मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशन दिख चुकी हैं। ठीक है, कुछ डायमेंशन अगर आप, जैसे ये है कि 22 है ये वाली डायमेंशन,
लिख लीजिए 22। 22 हो गई, ठीक। ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायमेंशन भी हमने शो करा दी। और देखिए सीरियल नंबर आपके लिख रखे हैं, कौन सा पार्ट कौन सा है, 1 2 3 4 5 करके। तो यहाँ हमने 1 किसे माना है, तो आप कहोगे सर यहाँ जो हमने 1 माना है इसको माना, पार्ट नंबर 8 को। 8 क्या है, गर्भ स्क्रू, GRUBSCREW। पार्ट नंबर 1 कौन सा है आपका, गर्भ स्क्रू। गर्भ स्क्रू मटेरियल काय का है, तो यहाँ देख लेते हैं, मटेरियल लिखा होगा इसमें, माइल्ड स्टील का बना हुआ है, स्टील का, सॉरी स्टील का बना है। नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ होंगे इसके 4। नंबर ऑफ 4 हो गए। पार्ट नंबर 2 हमने किसे माना है, पार्ट नंबर 2 माना है हमने बेस। यहाँ पे क्या नाम इसका है, बेस प्लेट। बेस प्लेट का मटेरियल क्या होगा, CI। कास्ट आयरन का नंबर ऑफ पार्ट कितना है, 1 है। फिर आते हैं पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 जो आपको दिख रहा है टूल होल्डर है। मटेरियल क्या है इसका, ये भी CI का होना चाहिए। टूल होल्डर माइल्ड स्टील का बना है, बेस प्लेट भी माइल्ड स्टील की है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है आपका माइल्ड स्टील का बना है। MS। और ये वाला भी किसका बना है, माइल्ड स्टील का। नंबर ऑफ कितना है, 1। अब पार्ट नंबर 4 क्या था, ये था सेट स्क्रू, है ना। देखिए सेट स्क्रू लिखा है, किसका बना है, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील का बना है, नंबर ऑफ कितना है, 8, है ना। चलिए अब आता है पार्ट नंबर 4 हो गया, 6 से 6 देख लेते हैं। 6 क्या है, क्लैंपिंग नट। 6 7। क्लैंपिंग नट। क्लैंपिंग नट है, किसका बना है, माइल्ड स्टील का। नंबर ऑफ कितने हैं, 1। देखिए क्लैंपिंग नट बना है माइल्ड स्टील का, ठीक। एबोनाइट, एबोनाइट का। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 7, हमने किसे माना है, ये माना है हैंडल को। हैंडल किसका बना है, एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है, लकड़ी, एबोनाइट।
कि वो नाइट का बना है, नंबर ऑफ कितना है 1। ऐसे करके पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8, 9, ये कौन कौन से हैं? 8 हमने माना है नॉब को, KNOB, नॉब। इसका बना है माइल्ड स्टील का, नंबर ऑफ कितना है 1 है। ठीक। इसके बाद पार्ट नंबर 9 किसे माना है? तो आप कहोगे स्प्रिंग। मटेरियल क्या है स्प्रिंग का? स्प्रिंग का जो मटेरियल है यहाँ पे दिया गया है स्टील की है। स्टील का है, ये एक है। इसके बाद पार्ट नंबर 9 हो गया है, 7, 8, 9 और 10। पार्ट नंबर 10 क्या है? पार्ट नंबर 10 जो है बॉल है। बॉल है, ये भी किसकी बनी है? स्टील की। नंबर ऑफ कितना है 1 है। अब कोई ऐसा पार्ट बचा है जो हम लोगों ने नहीं बनाया है? तो आप देखिए यहाँ पे 10 तक है, बॉल दिया गया है लेकिन उसको बनाया नहीं है। लेकिन ये माइल्ड स्टील की बनी है बॉल, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। माइल्ड स्टील, ठीक, ये हो गया। इतना बनने के बाद आप देख लीजिए लगभग आपका सब रेडी हो गया है। अब इसमें हमें ये लिखना है कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं जिसके अंतर्गत हम लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ लिख लें, ठीक है। टॉप व्यू के लिए नीचे जगह है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद आता है ये साइड व्यू। साइड व्यू के लिए भी नीचे जगह है। ठीक। अब ये क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, इसके लिए भी बना लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आ गई, अब सबके बारे में हम लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए हम ले ले रहे हैं रेड पेन और थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दे रहे हैं। तो ये आपको पता है क्या है? ये है फ्रंट व्यू। और नीचे क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू हो गया। और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड व्यू, ठीक। अब क्या बचा, एक चीज़, बिल ऑफ मटेरियल।
बिल ऑफ मटेरियल्स हो गया। ठीक, इस तरीके से लगभग आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, बिल ऑफ मटेरियल, ये हमारा सब रेडी हो चुका है। दोस्तों जब भी आप लोग बनाइए, वैसे तो एक चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो मैं आप कहेंगे तो पीडीएफ भी इसकी वीडियो की भेज सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे मैसेज में व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे, तो इस तरीके से हमारे ये कौन कौन से व्यू बन गए। फ्रंट व्यू रेडी हो गया, टॉप व्यू रेडी हो गया, साइड व्यू बन हो गया। तो इस तरीके से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू, अगर राइट साइड पूछा जाएगा तो सेम बिल्कुल ऐसा ही बन के आएगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, बस ये जो यहाँ पे डॉटेड नॉब का हमने दे दिया है हैंडल का, वो बस फर्म हो जाएगा, बाकी अंदर वाला पोर्शन सब डॉटेड रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। बस ये राइट में आ जाएगा और ये बिल ऑफ मटेरियल भी राइट में आ जाएगा, बाकी ये पूरा दोनों चीज़ उठ के लेफ्ट में चली जाएंगी। तो जब भी आप असेंबली बनाएं तो इन सब विशेष बातों का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम क्या करें, यहीं पे एंड करें क्या। चलिए थोड़ी सी जानकारी और ये आपको दे दूं कि देखिए असेंबली बनाते टाइम पेन, पेंसिल और ये जो आपके पास बुकलेट है उसका प्रिंट आउट सामने रख के बनाइए, ठीक है। और बनाते टाइम ऐसा नहीं कि जब कोई असेंबली आप बना रहे हो तो केवल अधूरा छोड़ दो, टॉप व्यू बना दिया, फ्रंट व्यू बना दिया, अधूरा छोड़ दिया, नहीं। जब भी प्रैक्टिस करिए पूरा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम वो प्रैक्टिस याद रहे और जब आप बनाएं तो आपका समय बर्बाद ना हो। बिल ऑफ मटेरियल बनाने की आदत अभी से डालिए, बिल ऑफ मटेरियल बनाइए, नहीं बनाएंगे तो बाद में दिक्कत होगी। तो बनाते टाइम इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है आपको, है ना। अब जैसे कुछ चीज़ें आप चाहो तो जैसे कि अब यहाँ पे आप चाहो तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, कोई नहीं बनाना चाहो तो नहीं भी बनाओ। आपको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि किस पोर्शन को आप दिखा रहे हैं, है ना, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये असेंबली समझी और आई होप, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये आपको लगता है कि सर जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए है उपयोगी, या जो सर मेहनत कर रहे हैं, जो समय दे रहा है आपके लिए, अगर वो आपको लगता है कि वो मेहनत जो है सर की सफल जाए, तो इसलिए आप चैनल तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब तो करिए ही, दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और चैनल जो हमारा होगा वो ग्रो करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। चलिए गुड नाइट, थैंक यू।